हरिदास जी क्या करते थे? बोले हरिदास जी युगल नाम का संकीर्तन करते थे। वृंदावन में बांके बिहारी को सुना है? बांके बिहारी वृंदावन के राजा हैं। जितने भी मंदिर बने हैं, बोले सारे मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ बांके बिहारी का नाम लिया जाता है। वृंदावन में सब जगह घूमो, लेकिन बांके बिहारी ना घूमे तो समझो अधूरा रह गए, दर्शन अधूरे रह गए। तो बांके बिहारी राजा हैं, और इन राजा को प्रकट करने वाले कौन हैं? इन राजा को प्रकट करने वाले हैं स्वामी श्री हरिदास जी। और देखिए, जिस समय बांके बिहारी जी प्रकट हुए तो बिहारी जी का स्वरूप बिल्कुल राजाओं जैसा है, युगल छवि सुंदर सलोनी। तो महाराज बहुत पुराना समय था, हरिदास जी बिहारी जी के लिए घर घर से भिक्षा मांगते, और महाराज जब भोग लगाते तो उन्हें बड़ा दुख होता, हृदय में दुख होता कि ठाकुर ऐसी राजाओं जैसी पोशाक पहनता है, राजाओं जैसा स्वरूप है, मेरा ठाकुर वृंदावन का राजा है और उसे मैं ऐसी सूखी भोजन का भोग लगाता हूँ, मेरा मन हृदय भरता नहीं। ठाकुर से प्रार्थना करी, ठाकुर अब अपने भोग का इंतजाम भी तुम ही करो। तो ठाकुर ने क्या किया? बोले दूसरे दिन सवेरे जब बिहारी जी का पट खोला, मंदिर में गए तो बिहारी जी के चरणों में 12 स्वर्ण के सिक्के नजर आए। सोने के 12 सिक्के, 12 मुद्राएं मिली। अब तो हरिदास जी ने सब उठाकर अपने चेलों को बाजार भेज दिया और कहा सब खाने का सामान खरीद लाओ। हरिदास जी पूरे 12 स्वर्ण सिक्कों से खाने का सामान मंगाए और सारा सामान एक ही बार में बनवा दिए। कहा मेरे ठाकुर का 56 भोग बनाओ। ठाकुर ने दिया है तो भर पेट खिलाएंगे, उसे खूब खिलाएंगे, 56 भोग बनाओ। और ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनवाया, खुद ने बनाया। अब महाराज भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में सबसे पहले उस प्रसाद को वृंदावन के ब्रज के संतों में बांटा गया, और संतों से जो बच गया उसको महाराज आम जनता जैसे हम लोग, हम सबको बांटा गया। और हमसे भी जो बच गया, बोले वो ब्रज के जितने भी बंदर हैं उन बंदरों में बांटा गया। ब्रज की जितनी भी गाय हैं उन गायों में बांटा गया। अब भी प्रसाद बच गया, क्योंकि 12 स्वर्ण के सिक्के बहुत होते थे और उनसे सामान भी बहुत आया होगा। जब इनसे भी भोग बच गया तो अब यमुना के जल में जितनी भी मछलियां थी वो भोग मछलियों को डाल दिया गया। हरिदास जी सबको खिलाते बांटकर, लेकिन खुद नहीं खाते। खुद क्या पाते थे? बोले मधुवन जाते, मधुवन में बंदरों के लिए जो लोग चने डाल जाते थे बंदरों के खाने के लिए, और बंदर उन चनों में से सूखे ठिठुरे हुए चने छोड़ देते थे। ठुर्री चना जो होता है उसको छोड़ देते थे, खाते नहीं थे। तो हरिदास जी उस ठुर्री चने को बीन कर लाते, यमुना के जल में भिगोते और फिर उसे खाते। ऐसा नियम। और यहाँ इधर बिहारी जी रोजाना 12 स्वर्ण के सिक्के प्रकट करें चरणों में, और उनसे रोज सामान मंगाए, 56 भोग लगाए, सबको बांटे, खुद ना खाए। एक दिन बिहारी जी को बड़ा दुख हुआ और बिहारी जी स्वयं प्रकट हो गए। और बिहारी जी ने जैसे ही 56 भोग उठाने आए तो हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के हरिदास से कहते, हरिदास अरे भैया, तू हमको कहा कि तुम राजा हो, अपने भोग का इंतजाम करो। हमने भोग का इंतजाम कर दिया। अब हमारे भोग को अगर तू नहीं पाएगा तो भैया हमें बड़ा दुख होता है, तुम भी कुछ खाया करो। तो हरिदास कहते, प्रभु मुझे क्या आवश्यकता है? प्रभु मैं तो आपको खिलाकर, ब्रज की गौ माता को खिलाकर, ब्रज के बंदरों को खिलाकर, साधु संतों को खिलाकर जैसा संतुष्ट होता हूँ नाथ, ऐसी संतुष्टता मुझे पाने में नहीं आएगी। इतना सुंदर भाव हरिदास जी का। और महाराज नहीं माने, वही चने खाते रहे। बहुत दिन बीते।
एक दिन फिर से ठाकुर जी प्रकट हुए और अब की बार ठाकुर जी गुस्सा होकर कहते कि हरिदास ऐसा नहीं चलेगा भैया, अगर तू 56 भोग नहीं खाना चाहता तो तू अपने लिए सादा रोटियां बना लिया कर, दाल बना लिया कर, इतना भोजन आता है, इतना भंडार का सामान आता है। तो हरिदास जी ने सोचा ठाकुर जी इतना कहते चलो कुछ बना लेता हूँ, और अपने हाथ से हरिदास जी ने जाकर जल्दी जल्दी आटा उसना और उससे कच्ची पक्की एक ही रोटी बनाई, एक ही रोटी बनाई, ज्यादा नहीं। बोले ज्यादा बनाएंगे इस भोजन में घुसेंगे, स्वाद लेंगे तो हम दुनिया में भटक जाएंगे। तो कच्ची पक्की एक ही रोटी बनाई और उसको ऐसे तो पा नहीं सकते, बोले बिना ठाकुर के भोग लगाए कुछ पा नहीं सकते और ठाकुर को इसका भोग लगा नहीं सकते क्योंकि ठाकुर राजा है और ठाकुर को ऐसी कच्ची पक्की रोटी का भोग लगाएंगे तो क्या करें। बहुत देर सोचते रहे तो मन में विचार आया कि ठाकुर को भोग तो नहीं लगा सकते लेकिन इससे ठाकुर की नजर तो उतार ही सकते हैं। और जाकर उस रोटी से ठाकुर की नजर उतारी, उसार के 7 बार ठाकुर के ऊपर से फिर खुद पाए। बड़ा सुंदर भाव। ब्रज में ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिनकी केवल मार्मिक कथा सुनने से हमारा हृदय पिघल जाता है। तो